प्रक्रियाओं का कोर्ट में अटकना और नियमों के अभाव में भर्तियां पेंडिंग रहना आम बात हो गई। लेकिन अब सरकार इसको लेकर बड़ा कदम सरकार ने उठाया और बहुत जल्द इसका समाधान होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बात करूंगा आज के ऑफर की। दुरीना पर चल रहा सबसे बड़ा ऑफर, त्योहार की उमंग दुरीना के संग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी बड़ी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं आप नाम मात्र के शुल्क में। इसलिए अभी तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए। ऑफर सीमित समय के लिए। सबसे पहले राजस्थान सरकार के एक कार्मिक विभाग का बड़ा जो प्रपत्र जारी किया गया, उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में सभी नियमों में एक तरह से थोड़ी सी कड़ाई की गई है और रिक्तियों का निर्धारण और भर्ती के जो अभ्यर्थना उस सब का पूरा एक प्रॉपर कैलेंडर से सब कुछ भर्तियां अब संपन्न होने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, आपको सभी नियमों की जानकारी यहां पर मिलेगी। 1 अप्रैल को जो पद आपको पता है, वित्तीय वर्ष जो है वो सरकार का 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल को किस किस विभाग में कितनी वास्तविक वैकेंसी है उसका निर्धारण करने के बाद उसकी वैकेंसी पूर्व निर्धारित कर दी जाएगी कि इस साल के लिए कितनी भर्ती निकलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हर भर्ती हर साल आएगी और हर विभाग में कितनी भर्तियां, उसके लिए खाली पदों का और जो नए सृजित होने वाले पदों का है उन सब की जानकारी आपको 15 अप्रैल तक उपलब्ध हो जाएगी। एक तरह से पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं हर भर्ती के बारे में। 15 अप्रैल तक रिक्तियों की गणना करते हुए 1 अप्रैल को उपलब्ध रिक्तियों और इसके अलावा वर्ष पर्यंत होने वाली सेवानिवृत्ति और अन्य कारणों से जो नवीन पद सृजन है उन सब की जानकारी यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि फाइल बार बार कार्मिक विभाग और वित्त विभाग में अटकती थी, अब वहां पर कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे तौर पर एक तरह से हर भर्ती में होने वाली देरी का 1 महीना यहाँ पर निश्चित रूप से बचेगा। 15 मई से पूर्व सभी भर्तियों में जो वर्तमान रिक्तियां जो विद्यमान है या जो सीधी भर्ती है तो जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो संबंधित विभाग है वो सेवा नियम तय करना, प्रक्रिया आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करना, अपडेट करना, सब काम मई महीने में कर लेगा। देखिए कैलेंडर जो तय किया गया है वो सरकार ने, जैसा मुख्यमंत्री जी की इच्छा अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आप लोगों को फायदा होने वाला। आप निश्चित रूप से एक भर्ती को टारगेट लेकर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सभी विभागों में जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में सीधी भर्ती की कार्रवाई की जानी है वो मई के 30 सप्ताह में एक बैठक आयोजित करेंगे और उसमें पूरी रूपरेखा आपकी तैयार हो जाएगी। अभ्यर्थना के साथ संलग्न प्रारूप भी यहाँ कुछ दिए गए हैं। आप यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई 31 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद प्रतिवर्ष निर्धारण प्रक्रिया समय रेखा के अनुसार ये भर्तियां पूरी होना जरूरी। एक टाइमलाइन इसकी निर्धारित कर दी गई है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। भर्ती कैलेंडर और विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ जारी किए गए हैं। अग्रिम भर्ती कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। जैसे आरपीएससी को बेरोजगारों की, उपेन्द्र यादव और अन्य की खूब बड़ी मांग थी कि एक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाए, एक साल क्या क्या होने वाला है। अचानक 2-3 भर्तियां आ जाती है, आपस में उलझ जाती है, तो वो मामला अब नहीं रहेगा। इसके बाद देखेंगे चयन बोर्ड अपने स्तर पर जो भर्ती अभ्यर्थना है उनका परीक्षण 15 जुलाई तक सुनिश्चित कर लेगा। और भर्ती अभ्यर्थना जो है वो आयोग हो या बोर्ड हो, दिनज सेवा चयन बोर्ड है, वो 31 अगस्त से पूर्व भर्ती अभ्यर्थना पूर्ण कर सारी कार्रवाई जो है वो कर दी जाएगी। आगामी वर्ष का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा अगस्त महीने में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और नियम भी आप बिल्कुल यहाँ देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ परिणाम और दस्तावेज सत्यापन। देखिए रिजल्ट अभी अटके पड़े हैं, आपको पता है बहुत सी परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आता है, कई कई दिन या कई कई महीनों तक ये मामला चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि परीक्षा परिणाम को लेकर अब आपको दस्तावेज और परीक्षा परिणाम को ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी टाइमलाइन निर्धारित की गई है। परीक्षा परिणाम जारी करना भर्ती संस्था का विशेषाधिकार है और यदि भर्ती संस्था से अपेक्षित है कि अंतिम परिणाम को जारी किए जाने से पूर्व ही सब पात्रता और प्रक्रिया और नियम सब और प्रश्न पत्र पर आपत्तियां मांगना, ये सब काम करेगा और परिणाम को त्रुटिहीन जारी करेगा। और न्यायालय के कहीं मामले उनको छोड़कर संशोधित परिणाम नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो मूल परिणाम है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। ये भी अब एक तरह से विभागों की जिम्मेदारी होगी। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता था, आपको पता है कुछ भर्तियों में तो 2 से 3 महीने भी देखिए। सेकंड ग्रेड वगैरह की जो 2016-18 के सब पेंडिंग पड़ा है काम। तो मेरिट अनुपस्थित विद्यार्थियों के मेरिट और परीक्षा में परिवर्तन होता है, इससे चयन सूची है वो बार बार प्रभावित हो जाती है। इसको देखते हुए आप यहाँ देखेंगे ये सबसे बड़ी जीत आप लोगों की है कि रिक्तियों के लगभग न्यूनतम 2 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे वेटिंग वगैरह बार बार निकालने की जरूरत नहीं होगी। डबल की ये भी मांग बेरोजगारों की एक बड़ी मांग थी कि दुगुनी पदों पर वेटिंग निकाली जाए एक बार। दस्तावेज सत्यापन के लिए भी टाइम यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया। अधिकतम 45 दिवस के अंदर आपको
डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो समीक्षा प्रकोष्ठ एक और होगा, स्क्रूटनी सेल, वहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज़ यहाँ क्लियर की गई, आयोग और बोर्ड द्वारा एक बार ये पंजीयन वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कुछ समय पहले चली थी, एक कॉमन एग्जाम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की भी चली थी सीईटी, तो उस पर भी थोड़ी सी आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर वो करेंगे। ये कॉमन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दस्तावेज सत्यापन के साथ ही पूर्ण जो सूची है वो एक ही बार में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स की जारी कर दी, कुछ को लटका दिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ न्यायालय के प्रकरण है उनको लंबित रखा जा सकता है, बाकी को नहीं। पदस्थापन के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई। ये फाइल आपको शायद आप देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम के अभी ग्रुप में डाल देता हूँ और आप वहाँ अवलोकन कर सकते हैं। और नए तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट समय पर मिलती रहे। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यग्रहण भी 3 सप्ताह में यानी 21 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर कोई आदमी आगे डेट बढ़ाना चाहता है तो 10 दिन एडवांस में उसको सूचित करना पड़ेगा कि मुझे अभी इस कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। और एक जो कर्मचारी है उनको भी एक तरह से बांधा गया है, जो एग्जाम लेने जाएंगे उनको डेपुट माना जाएगा और अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी एक प्रशासनिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो ये जो सारे चेंजेज हैं वो एक तरह से बेरोजगारों के फेवर में हो सकता है आपको पसंद आए। अगर ये पसंद आए इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे मुझे कमेंट जरूर करें। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम बार बार आप लोगों से रूबरू हो सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।